हेलो गाइस, तो आज का लीड कोड प्रॉब्लम है ऑल इंसेस्टर ऑफ ए नोड इन अ डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। इसमें हमें क्या करना है, हमें एक ग्राफ गिवन होगा, उसकी एज लिस्ट गिवन होगी, हमें हर ग्राफ के कितने इंसेस्टर्स हैं वो हमें बताना है। इंसेस्टर्स मतलब कि कितने इनकमिंग एजेस जो हैं हमें वहाँ उस नोड पे आ रहे हैं। जैसे 0 पे कोई इनकमिंग एज नहीं है, 1 पे भी कोई इनकमिंग एज नहीं है, 2 पे भी कोई इनकमिंग एज नहीं है, तो उनके लिए एम्प्टी 0 1 2 हमने एक एरे रिटर्न करनी है जिसमें हमने हर नोड के लिए उनके एंसेस्टर जो है एक एरे में डाल के एक वेक्टर रिटर्न करना है। हमें 2D एरे रिटर्न करनी है। तो कोई इन डिग्री नहीं है, 1 पे भी नहीं है, 2 पे भी नहीं है। अगर हम 3 की बात करें तो 3 की 2 इन डिग्री है, और जब हम 3 की देखेंगे तो 0 से आ रही है और 1 से आ रही है। हम 0 पे आ रही है, 0 पे जितनी 0 की जो इन डिग्री होगी हम वो भी लेंगे, और 1 की जो इन डिग्री होगी हम वो भी लेंगे इसमें 3 के लिए। मतलब ट्री में अगर हम देखते हैं, अगर कोई लीफ नोड होता है तो हम इंसेस्टर में किस किस को कंसिडर करते हैं, उसके पेरेंट को, ग्रैंड पेरेंट को, ग्रैंड पेरेंट के पेरेंट को, सबको कंसिडर करते हैं। सेम चीज़ है यहाँ पे। अब अगर हम 6 की बात करें तो 6 का इंसेस्टर कौन कौन होगा, 3 और 4। 3 से कौन कौन आ रहा है, 0 और 1। 4 से कौन आ रहा है, 2। तो 0 1 2 3 4 ये 5 के 5 जो है वो 6 के एंसेस्टर होंगे। ठीक है, तो अब हमें इसे कोड करना है। तो काइंड ऑफ दिख रहा है कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगेगा। टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्यों लगेगा, क्योंकि अगर नोड जो है वो U से V जा रहा है तो मतलब V का एंसेस्टर जो है वो U होगा, और फिर U के लिए भी हम सिम चेक करेंगे कंडीशन। ठीक है, तो इसमें हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट लग रहा है, वो हमें कहीं ना कहीं पता चल गया है। तो सबसे पहले हम अपने एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं। और अपना एक वेक्टर ले लेते हैं इन डिग्री, जो हमारा इन डिग्री का पूरा रख के रखेगा अपने पास कि कौन से नोड की कितनी इन डिग्री है। एजेस के थ्रू आइटरेट करके अपना एडजेसेंट का लिस्ट बना लेंगे। एडजेसेंसी लिस्ट बनाना तो सबको आती होगी, और हमारी यहाँ पे किसकी इन डिग्री लेंगे हम, U से V जा रहा है, मतलब IT ऑफ 0 से 1 में जा रहा है, मतलब एरो जो है वो 1 के ऊपर होगा। तो IT ऑफ 1 की इन डिग्री जो है वो इंक्रीज़ होगी हमारी। इनिशियली सबकी 0 होगी इन डिग्री, नॉट 0, 0 कैसे हो सकती है, सबकी नहीं हो सकती। तो हमारी इन डिग्री हम 0 हो सकती है वैसे इनिशियली, क्योंकि हम यहाँ पे वैसे तो हम इंक्रीमेंट करके सबका कैलकुलेट कर ही लेंगे, और जो बच जाएगा उनकी 0 होगी। तो हाँ, हम ले सकते हैं यहाँ 0 हो गया। अब हम क्या ले लेंगे, अपना Q ले लेंगे, और हम एक वेक्टर सेट ले लेंगे। वेक्टर सेट क्यों ले लेंगे, जब भी हम इंसर्ट करेंगे अपना ये डेटा अपने आंसर के अंदर, जो हमारा फाइनल आंसर होगा, हमें कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे वेक्टर सेट ले रहे हैं। क्योंकि हम एक विजिटेड वाली एरे नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम वेक्टर सेट लेके डुप्लीकेसी का जो अगर कोई चांस होगा तो वो भी कम हो जाएगा। अब अपने क्यू में हम चेक कर लेंगे। सबसे पहले तो क्यू में चेक करने से पहले हम अपनी इन डिग्री चेक करेंगे। जिन जिन नोड्स की इन डिग्री 0 होगी हम उनको पुश कर देंगे क्यू में। सिंपल है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अपना नोड ले लेंगे, उसको पॉप करा देंगे। वो अपने एडजेसेंसी लिस्ट में से एडजेसेंट नोड निकाल लेंगे नोड का। सही है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इन डिग्री जो है वो डिक्रीमेंट कर देंगे एडजेसेंट नोड की।
क्योंकि नोड को तो हमने पॉप कर दिया वहाँ से, तो इसकी इन डिग्री रिमूव कर दिया ना, मतलब तो इन डिग्री कम होगी। तो हम चेक करेंगे कि अगर इन डिग्री जो है वो एडजेसेंट नोड की 0 हो गई है तो उसको क्यू में पुश कर देंगे। इससे पहले हमने इसको एडजेसेंट नोड का जो एंसेस्टर होगा वो हमारा नोड होगा, उसको भी हम आंसर ऑफ एडजेसेंट नोड में पुश कर लेंगे। अब क्या होगा कि एडजेसेंट नोड का एंसेस्टर नोड तो होगा ही, पर जो नोड के एंसेस्टर होंगे वो भी एडजेसेंट नोड के एंसेस्टर होंगे, तो हमें उनको भी लेना पड़ेगा। एंसेस्टर्स इन आंसर ऑफ नोड, नोड के जो एंसेस्टर आंसर में स्टोर हुए होंगे ना, उनको भी तो लेना पड़ेगा, तो उनको भी हमें आंसर ऑफ एडजेसेंट नोड में इंसर्ट करना पड़ेगा। करेक्ट। ये हमारी पूरी एक जो हमारा आंसर एरे है, जो हमारा फाइनल है, ये हमारा फाइनल जो हमारा आंसर है वो रेडी हो चुका है। बट हमें वेक्टर रिटर्न करना है, मतलब मैट्रिक्स रिटर्न करना है। तो हम क्या करेंगे, अब अपना फाइनल रिजल्ट वेक्टर ले लेंगे और जितने भी हमारे आंसर में स्टोर हैं उन सबको रिज़ल्ट में शिफ्ट कर देंगे। रिज़ल्ट ऑफ आई को हम डायरेक्टली वेक्टर इंट आंसर ऑफ आई डायरेक्टली ऐसे इंसर्ट कर देंगे। और रिटर्न कर देंगे अपना रिज़ल्ट। सिंपल है। क्या करा हमने, सबसे पहले तो हमने अपने एजेस को जो है एडजेसेंसी लिस्ट में स्टोर कर लिया, फिर हमने इन डिग्री कैलकुलेट कर ली, जिनकी इन डिग्री 0 है हमने उनको क्यू में पुश कर दिया। देन हमने अपना सेट ले लिया, क्योंकि ताकि हमें विजिटेड एरे ना लेनी पड़े और यूनिक वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे सेट में स्टोर रहें, इसलिए हमने एडजेसेंट नोड कैलकुलेट करा, नोड का उसको इंसर्ट करा। फिर हमने एडजेसेंसी नोड के एंसेस्टर को जो है वो इंसर्ट करा आंसर में, और जो उसका एंसेस्टर था जो कि नोड था, नोड के जो एंसेस्टर्स थे उनको भी हमने एडजेसेंट नोड के एंसेस्टर्स में स्टोर करा। एंड देन उन सबको अपनी आंसर एरे को जो है हमने अपने रिज़ल्ट में स्टोर कर दिया, एंड देन हम उसको रिटर्न कर देंगे। बहुत सिंपल था। मेन इसमें था कि हमें टोपोलॉजिकल सॉर्ट करना पड़ेगा। ओके, ये कहाँ गलती होगी। ओके, हमारा एक ब्रैकेट मिसिंग है। एंड लिख दिया। ओके, ये माइनर मिस्टेक्स होती रहती हैं, सबकी होती होंगी कि टाइपिंग करते टाइम जल्दी में कर दिया। देखो यहाँ पे भी फंक्शन लिखना था और मैंने उसको ऐसे छोड़ दिया। क्या गलती होगी। तो हमने अपने आंसर में अपना साइज़ नहीं बता रखा था। तो ये सब माइनर मिस्टेक्स जो वो होती रहती हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा आज का कोड। थैंक यू सो मच।